जय हिंद, नमस्कार। देखिए, पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं वो विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जितने भी थे क्वेश्चन हमने कराए हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व और एसी डीसी में क्या अंतर होता है, सभी भाई वीडियो ये पहले हम बता चुके हैं। इनके बारे में जितना हो सका मुझसे, ठीक है। पूरा टॉपिक तो नहीं कह सकते कि पूरा क्लियर कर दिया है, लेकिन हाँ, जितना जितना मुझे लगा कि भाई ये पूछा जा सकता उतने वीडियो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर छठा चैप्टर है और ये है लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। तो इसी के बारे में चलिए बात करते हैं और वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि मेहनत आप सभी के लिए है। और मेरे वीडियो देखने के साथ साथ आप अपनी बुक से भी पढ़ना, बेसिक क्लियर करके जाना, क्योंकि इंटरव्यूअर कहाँ से क्या पूछ सकता है पता नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए साथियों, हमारा है लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम से बनने वाले प्रश्न जिस प्रकार बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, लाइट कंट्रोल सिस्टम क्या है, ठीक है। लाइट कंट्रोल सिस्टम क्या है या किसे कहते हैं, तो व्हाट इज लाइट कंट्रोल सिस्टम और दैट इज इट कैल्ड। ओके, तो आंसर हमने इसमें दे रखा है कि लाइट कंट्रोल सिस्टम एक सामान्य रूप से एकल स्विच जो होते हैं ना, ऑन ऑफ वाले स्विच, ठीक है, एकल स्विच या डायमर है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो इंग्लिश वाले भाई ध्यान देना। तो हाई कंट्रोल सिस्टम इज ए सिमिलरी सिंगल स्विच आवर डाइमर दैट कंट्रोल्स दैट लाइटिंग। ओके, द लाइटिंग कंट्रोल्स द लाइटिंग। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, जिन भाइयों की इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर जाके जुड़ सकते हैं। और जो हमने नेक्स्ट वीडियो इसके पहले जो वीडियो अपलोड की है जिसमें फ्यूज़ के बारे में बताया, ट्रांसफार्मर के बारे में बताया है और एसी डीसी करंट में के बारे में बताया है, सभी जो आगे जो चैप्टर थे हम करा चुके हैं। ये छठा चैप्टर हमारा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखी, जाके आप लोग देख सकते हैं अगर पहली बार आए हैं तो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये क्योंकि मैं आप सभी के लिए मेहनत करता हूं, तो आप सभी का फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश नियंत्रण प्रणाली क्या है। तो व्हाट इज लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, प्रकाश नियंत्रण प्रणाली क्या है, ठीक है। तो इसका हमने क्वेश्चन दे रखा है भाई, देखिएगा। आंसर है कि प्रकाश नियंत्रण से संबंधित उपकरणों की एक बुद्धिमान नेटवर्क प्रणाली को संदर्भित करता है, ठीक है। प्रकाश नियंत्रण से संबंधित उपकरण की एक बुद्धिमान नेटवर्क प्रणाली को संदर्भित करता है, ठीक है। रिफरेंस टू एन इंटेलिजेंट नेटवर्क सिस्टम ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड टू लाइटिंग कंट्रोल, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया। और हमने कुछ टॉपिक्स में लिख रखे हैं, जैसे कि एक या अधिक केंद्रीय कंप्यूटिंग उपकरणों के साथ प्रकाश नियंत्रण से संबंधित विभिन्न सिस्टम, ठीक है, जैसे इनपुट और आउटपुट के बीच संचार को शामिल करता है, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया, ठीक है भाई। देखिए, जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने बना दिए हैं और बेसिक भी पढ़ के जाना इसका, क्योंकि कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर ना। तो जो मुझे लगा कि भाई इस प्रकार से पूछ सकता है तो मैंने बताया। तो मेरे वीडियो के साथ साथ आप लोग बेसिक पढ़ लेना, अपने घर पे जो बुक होगी उस प्रकार से पढ़ लेना, ठीक है। जो फोटान, इलेक्ट्रॉन ये सब होते हैं इसके बारे में पढ़ लेना। और चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत सब स्टेशन किसे कहते हैं, विद्युत सब स्टेशन किसे कहते हैं। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन कैल्ड। तो इसका आंसर हमने दे रखा है भाई, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस छोड़ के मत जाइएगा, स्किप कर देंगे, नहीं देखेंगे तो यार आपका ही लॉस होगा। तो पावर सब स्टेशन लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए होते हैं, ठीक है। जो सब स्टेशन हमारे बहुत बड़े बड़े जो पावर हाउस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके एरिया में जो बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं उसी को सब स्टेशन कहते हैं। वहाँ से लाइव आप कंट्रोल सिस्टम होता है, मतलब लाइटिंग कम भी की जा सकती है और तेज़ भी की जा सकती है, तो उसी को हम लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, वही अपने पावर हाउस को कहते हैं। ओके, हमने अगला क्वेश्चन दे रखा है फिर वही वाला कि नियंत्रण प्रणाली क्या है। अभी हमने बताया भी है, लेकिन इसका दूसरा भी उदाहरण देख लीजिए, शायद किस प्रकार से पूछ ले, क्या उदाहरण उसके समझ में आ जाए, ठीक है। तो व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम। तो इसका आंसर है, नियंत्रण प्रणाली एक प्रणाली है जिसमें इनपुट को अलग अलग करके नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, अलग अलग करके नियंत्रित किया जाता है। तो कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच इनपुट और, ठीक है, कंट्रोलेड बाय वार्निंग। तो इसका तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक अच्छी प्रणाली की विशेषता क्या है। एक अच्छी
प्रणाली की विशेषता क्या है, तो व्हाट आर द, ठीक है, कंटेस्टेंट ऑफ ए गुड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इसका आप देख लेते हैं। तो इसका हमने आंसर दे रखा भाई, ध्यान से देखिएगा, और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिन भाइयों को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हम पीडीएफ इसकी डाल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है, एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में आउटपुट इनपुट विविधताओं के प्रति संवेदनशील होता है, लेकिन पैरामीटर विभिन्नताओं के प्रति असंवेदनशील होता है। ठीक है, यही विशेषता होती है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली किसे कहते हैं। ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली किसे कहते हैं, तो व्हाट इज एन ओपन पब्लिक कंट्रोल सिस्टम। तो किसे कहते हैं, ये कहते हैं फील्ड नियंत्रित डीसी मोटर को। फील्ड नियंत्रित डीसी मोटर को ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। तो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, ठीक है, फील्ड कंट्रोलेड डीसी मोटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ बताएं। ऐसे भी कह सकते हैं ना कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो हमारा होता है उसके बारे में भाई कुछ बताइए। तो टेल यूज समथिंग अबाउट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इसको आपको अगर इस प्रकार से पूछ ले, अगर वैसे तो पूछ भी सकता है ना, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते, तो ऐसे अगर पूछ लेगा भाई, मान लीजिए किसी से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि हर बंदे से ही क्वेश्चन पूछा जाए, अलग अलग क्वेश्चन करके पूछेगा। ठीक है, तो एक एक बंदों का टेस्ट होगा, 25 बंदों का जैसे ग्रुप बना तो 25 बंदों को लाइन में खड़ा किया जाएगा, तो उनको थोड़ी दूर पर रखा जाएगा, एक बंदे को बुलाया जाएगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है फीडबैक पथ पैरामीटर की तुलना में पथ पैरामीटर परिवर्तनों को आग्रेसित करने के लिए कम संवेदनशील परिवर्तन होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड्स पथ पैरामीटर्स चेंज आर लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड चेंज दैट फीडबैक पथ पैरामीटर्स। ओके, तो इसका तो ये हो गया भाई। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश नियंत्रण प्रणाली कितने प्रकार की होती हैं। प्रकाश जो नियंत्रण प्रणाली होती हैं, सिस्टम जो होती हैं, वो कितने प्रकार होती है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, कितने प्रकार की होती है। तो आंसर हमने दे रखा है, प्रकाश नियंत्रण प्रणाली 2 तरह की होती हैं। अब पूछेगा भैया 2 तरह की, तो कौन तरह की 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। तो कौन 2 तरह की होती हैं, तो पहली तो होती है एनालॉग प्रकाश नियंत्रण, ठीक है, एनालॉग लाइटिंग कंट्रोल। ओके, और दूसरा होता है डिजिटल प्रकाश नियंत्रण, डिजिटल लाइटिंग कंट्रोल। ये बातें जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है, प्रकाश पूछ सकता है कि भाई जो हमारा लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम होता है कितने प्रकार का होता है, तो आप सभी को बताना है 2 प्रकार का। 2 प्रकार का पूछेगा तो वही बताना है कि एनालॉग प्रकाश नियंत्रण, ठीक है, और दूसरा डिजिटल प्रकाश नियंत्रण। ओके, यानी एनालॉग लाइटिंग कंट्रोल और डिजिटल लाइटिंग कंट्रोल। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बंद लूप। अभी हमने ओपन लूप के बारे में बात किया था आगे, अब बंद लूप पूछ सकता है कि बंद लूप नियंत्रण प्रणाली के मूल तत्व क्या हैं। बंद लूप नियंत्रण प्रणाली के मूल तत्व क्या हैं, तो व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो इसका आंसर हमने दे रखा है कि बंद लूप नियंत्रण प्रणाली के मूल तत्वों में त्रुटि डिटेक्टर नियंत्रण प्रतिक्रिया लूप शामिल होता है। तो सिस्टम को प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ओके, तो इसका ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमने ये बेसिक लिख रखा है इसलिए क्योंकि हमारे भाई जो हैं बेसिक अगर पढ़ लेंगे तो इससे बेसिक से तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अगर आप लोग बेसिक पढ़ लेंगे तो कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, तो उसकी बात अलग है। तो हमने इसमें लिख रखा है भाई, ये जो हमने फोटो ले रखा है, तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक है, इसमें लिखा हुआ, ये भी ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये उसी मतलब लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं, पूछे जाएं। ओके, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है जिन्हें हम फोटान कहते हैं। ये फोटान ऊर्जा के बंडल होते हैं। जब किसी धातु पर विद्युत चुंबकीय किरणें, प्रकाश किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, गामा किरणें गिरते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को फोटान में निहित ऊर्जा का स्थानांतरण धातु के इलेक्ट्रॉनों में हो जाता है। इस ऊर्जा से उत्तेजित होकर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने फोटान के बारे में बताया, ठीक है दोस्त, तो फोटान के बारे में बताया, तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक भी जान लीजिए। देखिए, फोटान ऊर्जा के बंडल, पैकेट ऑफ एनर्जी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, फोटान ऊर्जा के बंडल,
पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको बोल सकते हैं होते हैं, ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। इन फोटॉन की ऊर्जा एच बी होती है, जहाँ पर एच प्लांक स्थिरांक यानी कांस्टेंट और वी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी होती है। एच ब्लैंक नियतांक, ठीक है, एच ब्लैंक नियतांक मान 6.63 गुणे 10⁻34 जूल सेकंड प्रति होता है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। देखिए ये हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा नेक्स्ट वीडियो अगर हम डालेंगे तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। अब दूसरा देख लेते हैं कि विद्युत प्रकाश प्रभाव के नियम, ठीक है। ये धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस धातु पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देख लेते, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा धातु पर गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक हो उसे दहलीज आवृत्ति कहते हैं। भाई दहलीज, इसके बारे में नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ लेना, दहलीज आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब इसका कार्यफलन देख लेते हैं भाई, कार्यफलन भी देखना जरूरी है ना। तो वर्क फंक्शन, ठीक है, इंग्लिश वाले भाई देखिए जो हमने हिंदी में बताया है उसका ट्रांसलेट कर लेना, जो नहीं समझ में आता है देख लेना, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आप लोग ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेना, फिर जिस प्रकार से पूछेगा आप लोग जवाब दे देना, ठीक है। वहाँ पर इसमें पॉइंट भी लिखा हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या आइंस्टीन एवं मिल्टन ने की। देखिए जो आइंस्टीन है, जो प्रकाश हमारा विद्युत है, इन्होंने इसकी व्याख्या की थी, बल्कि इसको बनाया नहीं था, ठीक है। इन्होंने डिसिप्लिन कर दिया था कि मतलब इस प्रकार से इसको करेंगे तो ये जलेगा। ओके, तो आइंस्टीन जो थे, ठीक है, तो ये आइंस्टीन एवं मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का सफल व्याख्या के लिए आइंस्टीन को वर्ष 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है भाई। बना तो वैज्ञानिकों ने दिया था, पर इसका जो हुआ था डिसिप्लिन नहीं, इसका जो होता है क्या बोलते हैं, उसकी व्याख्या नहीं की कर पाई थी ना, समझा नहीं पाए थे, तो इसलिए किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, पर इनको मिला, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही आधारित होते हैं। ऐसे सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका प्रयोग सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि कृत्रिम उपकरणों से विद्युत ऊर्जा के लिए सौर पैनल। देखिए अपने अपने घरों में बहुत लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करते होंगे, सोलर पैनल जिसको बोलते हैं, ठीक है, सोलर पैनल जिसको बोलते हैं, तो उसका प्रयोग भी करे होंगे। उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। देखिए अब हमारा एक चैप्टर अभी रह गया है, जो विद्युत सेल होते हैं ना, सेल, उसके बारे में रह गया है। तो थोड़ा जो रह गया है उसका भी वीडियो आ जाएगा, और बाकी जो हमने पढ़ा दिया है वो आगे वीडियो पड़े हुए हैं, उनका वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। और जिस भाई को कुछ कहना है कमेंट कर सकता है, कुछ पूछना है कमेंट कर सकता है। बाकी जो हमने वीडियो बनाए इन वीडियो को देख लेना, बाकी अपने हिसाब से जो अपना बेसिक हो क्लियर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।